नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान की जो एग्ज़ाम 14 जुलाई को हुई थी, उसके संदर्भ में उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है दोस्तों, हम लोग आज इसी को जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप राजस्थान चैप्टर यूट्यूब चैनल पर पहली बार है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने डाउट कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें दोस्तों, ताकि मैं आपके जवाब दे पाऊँ। दोस्तों, आज हम लोग पेपर का स्तर क्या रहा जीके और विज्ञान का, इस बात को भी चर्चा करेंगे। पिछली बार कैसा था पेपर, इस बार कैसा है, इस बात को भी चर्चा करेंगे। और टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों ही क्षेत्रों में एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, एमबीसी हर कैटेगरी को हम लोग कट ऑफ को देखेंगे। तो दोस्तों लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा दोस्तों, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग अफ़वाहें फैला रहे हैं कि कट ऑफ 200 से कम रहेगी। तो दोस्तों ये सरासर गलत है। जनरल कैटेगरी के लिए 200 से कम कट ऑफ नहीं रहेगी। केवल एससी और एसटी के लिए 5% की रियायत दी गई है, तो उसमें आपको 5% कट ऑफ कम रह सकती है। यानी कि एससी एसटी की जो कट ऑफ है 175 प्लस हो सकती है। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 200 से ज़्यादा ही आपकी जो कट ऑफ होगी। जनरल, एमबीसी और ओबीसी तीनों ही कैटेगरी के लिए कट ऑफ 200 से ज़्यादा होगी। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि क्या है 200 से ज़्यादा कट ऑफ, और एससी, एसटी सभी कैटेगरी में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि पुराना पेपर किस तरीके से था। पुराना जो पिछले साल का जो पेपर था जीके और विज्ञान का, तो पिछली बार की अगर बात करें दोस्तों, तो जीके थोड़ा सा कठिन था इस बार के मुकाबले। इस बार जीके थोड़ा आसान था। और अगर इस बार विज्ञान की बात करें तो दोस्तों विज्ञान इस बार आसान थी, पिछली बार थोड़ी मुश्किल थी, थोड़ी कठिन थी। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इस पर बात करते हैं। तो जीके की बात करें दोस्तों, इस बार तो जीके पर इन्होंने जो आरपीएससी जो बोर्ड है, उन्होंने जीके में काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे थे दोस्तों। तो यहाँ पर नगर पालिका से संबंधित भी कार्यपालन जो समिति है, धारा 54 है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। इस तरीके के डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर आपको साइंस में भी देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। काफ़ी स्टेटमेंट रीज़न वाइज, काफ़ी कोटेशंस वाइज, और जो कथन कितने सही हैं, 1, 2 या 3। तो इस तरीके का जो यूपीएससी पैटर्न है वो यहाँ पर अपनाया गया है दोस्तों आरपीएससी के द्वारा। और निरंतर आरपीएससी अपने एग्ज़ाम पैटर्न को अपडेट कर रही है, ये बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है दोस्तों। और भी हम लोग देखते हैं कि क्या है पैटर्न में, क्या अपडेट है। तो दोस्तों हमें पता चलता है कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन पेपर थे, यानी जो क्वेश्चंस थे, वो इजी थे, इतने हार्ड नहीं थे जितने कई बार थे। इस बार केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा थे, पिछली बार केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कम थे। इस बार फ़िज़िक्स और पिछली बार फ़िज़िक्स के जो क्वेश्चंस की संख्या है वो लगभग बराबर थी। बायोलॉजी की क्वेश्चंस और पिछली बार के जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, दोनों में अंतर बस इतना है कि पिछली बार थोड़े से आसान क्वेश्चंस थे, इस बार थोड़े से टफ क्वेश्चंस यहाँ पर बायोलॉजी में देखने को मिले हैं। बायोलॉजी की और अगर बात करें तो पिछली बार थोड़े से कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, इस बार कॉन्सेप्ट भी था और फैक्ट भी था। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर में लगातार ट्रेंड चेंज देखने को हमें मिला है। और जो पेपर ट्रेंड चेंज हो रहा है दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं सीरियस कैंडिडेट्स को फ़ायदा मिल रहा है दोस्तों। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है कट ऑफ टीएसपी कैटेगरी की, क्या है नॉन टीएसपी कैटेगरी की कट ऑफ। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपके सामने टीएसपी की जो कट ऑफ हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। टीएसपी में 3 वर्ग हैं कट ऑफ को देखने के दोस्तों। टीएसपी जनरल, जिसमें कि कट ऑफ रही है 212 अंक, यानी दोस्तों 500 में से जिस अभ्यर्थी ने दोनों पेपर 1 और 2 जीके और विज्ञान को मिला करके 212 से ज़्यादा अंक अगर अर्जित किए हैं, तो यहाँ पर एक प्रबल संभावना बनती है दोस्तों
यहीं पर अगर हम लोग बात करें एससी कैटेगरी की, तो 203 अंक से ज़्यादा अगर किसी कैंडिडेट के हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बनती है कि वो आगे के लिए थोड़ा सुनिश्चित हो जाए। और यहीं पर अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 194 से ज़्यादा मार्क्स यानी 194 से ज़्यादा अंक अगर आते हैं आपके, तो आप लोग सोच सकते हैं कि आपका चयन हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग देखते हैं नॉन टीएसपी जो जोन है हमारा, उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है दोस्तों। नॉन टीएसपी जो क्षेत्र है दोस्तों, जिसमें टीएसपी के ज़िले समाहित नहीं होते हैं दोस्तों, तो पूरा राजस्थान जिसमें 41 ज़िले हैं, उसमें से अगर हम लोग टीएसपी यानी ट्राइबल सब प्लान के जो एरियाज़ हैं उन्हें अगर हम लोग हटा देते हैं तो हमारे पास बचता है नॉन टीएसपी क्षेत्र दोस्तों। नॉन टीएसपी क्षेत्र में दोस्तों कट ऑफ जो आती है आपकी, वो आती है जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। इन 5-6 कैटेगरीज़ में ही कट ऑफ जो है आपको एनटीएसपी यानी नॉन टीएसपी नॉन ट्राइबल सब प्लान जो एरिया हैं वहाँ देखने को मिलती है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एनटीएसपी जनरल की। एनटीएसपी जनरल की कट ऑफ 216 रहने वाली है दोस्तों। एनटीएसपी ओबीसी की कट ऑफ 209, एनटीएसपी एमबीसी की कट ऑफ 204 और एनटीएसपी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने वाली है 201। अगेन मैं बता देता हूँ आपको, नॉन टीएसपी में जनरल 216, ओबीसी 209, एमबीसी 204, ईडब्ल्यूएस 201। इसके बाद में अगर बात करें दोस्तों हम लोग, तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी में 184 यानी 184 अंक रहने वाली है। और एससी कैटेगरी के अंदर 178 अंक से ज़्यादा अगर आपके पास आपने अर्जित किए हैं तो आपको सुनिश्चित हो जाना है दोस्तों। तो यहाँ पर कट ऑफ का जो है मैंने आपको पूरा बता दिया है दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको शुरुआत से कट ऑफ बता देता हूँ। टीएसपी की जो कट ऑफ है दोस्तों, जनरल कैटेगरी में 212 रहने वाली है। उसके बाद में एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी के अंदर 203 और एसटी के अंदर 194। अगेन एनटीएसपी यानी नॉन टीएसपी के अंदर जनरल में रहने वाली है 216 और ओबीसी के अंदर 209, एमबीसी 204, ईडब्ल्यूएस 201 और उसके बाद में एसटी कैटेगरी के अंदर 184 और एससी कैटेगरी में 178। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को